आज आप सभी को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब इसे पूरा सुनेंगे। मेरा नाम रिया है और मैं गाजीपुर की रहने वाली हूँ। बात उस वक्त की है जब मैं 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी। उस वक्त मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था। मेरी क्लास में पढ़ने वाली सभी लड़कियों के एक एक बॉयफ्रेंड थे। सब मेरी सहेलियाँ यही बोलती थी कि तुम कभी बॉयफ्रेंड नहीं बनाओगी क्या। मैं उनसे कह देती कि अभी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और भगवान ने चाहा तो जो होगा वह मुझे मिल जाएगा। लेकिन एक लड़का था जिसको मैं मन ही पसंद करती थी। वह लड़का कोई कॉलेज का नहीं था। वह लड़का मेरे रिश्तेदार में से था। वह लड़का था मेरे मामी के भाई का लड़का था जो हमारे यहाँ पर रहने के लिए आया था। वह शहर कमाने के लिए आया था, इसीलिए हमारे बाजू वाले घर में ही आया था। क्योंकि मेरी मम्मी पापा हमारे घर के बाजू में ही रहती थी। मेरी मुलाकात उस लड़के से हुई। उस लड़के का नाम प्रीतम है। प्रीतम ने कभी मुझे यह नहीं कहा कि वह मुझसे प्यार करता है, लेकिन मेरे लिए उसके मन में फीलिंग्स थी। यह मुझे पता चल चुका था। जब भी मैं कॉलेज से घर आती थी तब वह घर के बाहर बैठकर मेरा ही इंतजार करते रहता था कि कब मैं उसे एक नज़र देख लूं। मैं भी उसको एक नज़र देख ही लेती थी, फिर घर पर चला जाता था। मेरे दिल में भी उसके लिए कुछ कुछ होने लगा था। एक दिन जब उसको पता चला कि मेरी माँ ने मुझे मोबाइल दिया है, मेरे पास भी अब मोबाइल है, तब वह एक दिन मेरा मोबाइल मुझसे मांगा। मैंने उससे मोबाइल दिया। उसे मेरा नंबर हासिल करना था। उसने सीधे तरीके से मुझसे नहीं मांगा, बस मेरा मोबाइल यह बोल कर लिया कि मुझे एक फ़ोन लगाना है, मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है। तब मेरे मोबाइल से अपना नंबर डायल करके खुद को मिस कॉल मार दिया और बोला कि फ़ोन नहीं लग रहा, फिर मुझे दे दिया। मैंने अपने मोबाइल में और नंबर देखा। मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि यह नंबर लगता है प्रीतम का ही है। लेकिन प्रीतम ने मुझे नहीं बताया। फिर अगले दिन जब मैं कॉलेज गई तब मुझे फ़ोन किया। मैं पूछने लगी कि तुम कौन हो? तब बोला कि मैं प्रीतम हूँ और उसके बाद उसने मुझे प्रपोज़ कर दिया। मैंने उसको ना कह दिया। फिर वह बोलने लगा कि देखो तुम ऐसा ना बोलो। अगर ऐसा बोलोगी तो देखो मैं रास्ते पर अभी चल ही रहा हूँ। कहीं मुझसे गाड़ी से ठोकर ना लग जाए। तब मैंने उससे कहा नहीं नहीं ऐसा मत करना, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। फिर उसके बाद हमारे बीच में रोज फ़ोन पर बात होने लगी। जब भी मैं कॉलेज जाती हैं उसको फ़ोन लगाती जाते आते समय और उससे बात हो जाया करती थी। ऐसे तो घर वालों के सामने ही सब रहते थे, वह भी रहता था, लेकिन उस वक्त हम दोनों बात नहीं करते थे। हमारे बात से फ़ोन पर ही होती थी। मैं भी उससे प्यार करने लगी थी। एक दिन की बात है, हम छठ पूजा में गए हुए थे। सुबह का वक्त था, सब लोग आने ही वाले थे। प्रीतम भी वहां पर आया था। मैं पानी के किनारे खड़ी थी और धीरे धीरे पानी के अंदर जा रही थी, यह सोचकर कि प्रीतम वहीं पर खड़ा है, मुझे बचा लेगा। लेकिन मैं तो सिर्फ नाटक कर रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा नाटक कितना बड़ा हादसा करवा देगा। मैं जैसे ही पैर अंदर डाली वैसे ही मेरा पैर फिसल गया और मैं डूबने लगी। मुझे पानी में तैरना नहीं आता है। मेरी मम्मी को, मेरे घर वाले को, सबको ये बात मालूम थी और दूसरे लोग तो यही कह रहे थे, देखो कितना अच्छा तैर रही है। लेकिन मैं तैर नहीं रही थी, मैं तो डूब रही थी। फिर यह देखकर मेरा बुआ का लड़का वहीं पर था। वह मुझे पानी में कूदकर उसने मुझे बचाया, पानी से बाहर निकाला। उसका मोबाइल पूरी तरीके से भीग चुका था, खराब हो गया। मुझे उस दिन बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि मैं यह उम्मीद कर रही थी कि मुझे प्रीतम बचाता, लेकिन उसने मुझे नहीं बचाया। मुझे मेरी बुआ के लड़के ने बचाया, भाई था वह मेरा। फिर मैं प्रीतम से बहुत नाराज़ हो गई थी इस बात के लिए। तब वह मेरे से मनाने के लिए बहुत मनाने लगा। मैं बाहर बैठी हुई थी। पानी में गीली होने की वजह से मुझे ठंड लगने लगी थी, इसीलिए मैं बाहर धूप में बैठी थी। उस वक्त प्रीतम वहीं पर दूर खड़ा था। वह उस दिन दूसरी जगह जाने वाला था। हालांकि वह हमारे यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहता था, कुछ दिन, 2-3 दिन के लिए घूमने आता था। रहता तो वह कल्याण में ही है। फिर वह उसी दिन कल्याण जाने वाला था और बाहर वहीं पर खड़ा था। मैं भी बाहर बैठी थी। उस वक्त पता नहीं उसे देखकर मुझे ऐसा क्या हुआ कि मैं उससे
और भी ज़्यादा प्यार करने लगी। उसका यह अंदाज अपने दोनों बाहों फैलाकर खड़ा था, मुझे गले लगाने के लिए बुला रहा था, लेकिन मैं दूर वहीं पर बैठी थी। यही अंदाजा मुझे इतना पसंद आ गया कि मैं उससे और भी ज़्यादा प्यार करने लगी। फिर वह कल्याण चला गया। कल्याण जाने के बाद हमारे बीच फ़ोन पर बातें होती रहती थी। फिर अचानक एक दिन मुझे पता चला कि उसकी शादी होने वाली है। मैंने उससे बात की थी कि अपने मम्मी-पापा से बात करें। हम तो रिश्तेदार हैं, हमारा रिश्ता को कौन मना कर सकता है? लेकिन वह मुझसे बोला कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे शादी के लिए। मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। हालांकि प्यार वो मुझसे करता था, लेकिन शादी किसी और से करने जा रहा था। यह बात मुझे बहुत दिल को चोट पहुंचाई थी। फिर फिर मैं उसकी शादी होने का इंतज़ार किया कि भगवान कुछ ना कुछ तो ऐसा कर दे जिससे उसकी शादी ना हो। जब मुझे पता चला कि वो शादी कर रहा है, तब मैंने उससे बात करना ही बंद कर दिया था। वह नंबर सिम तोड़कर मैंने फेंक दिया था। फिर सिम तोड़ने के बाद मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि शादी नहीं करेगा। लेकिन शादी के दिन तक मैंने उसका इंतज़ार किया। जब मुझे पता चला कि शादी हो गई, तब मैंने उसको भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भुला नहीं पा रही थी। लेकिन फिर भी मुझे कहीं न कहीं उम्मीद थी कि चलो शादी हो गई है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। फिर मेरे मम्मी-पापा मेरे शादी के लिए मुझे फ़ोर्स करने लगे। एक डॉक्टर का रिश्ता लेकर आए थे मेरे लिए, लेकिन वो डॉक्टर मुझे पसंद नहीं था। उसकी ज़्यादा उम्र थी और ऊपर से टकला, काला और मोटा भी था, इसीलिए मुझे वह पसंद नहीं था। मैंने मम्मी से कह दिया कि मैं इससे शादी नहीं करूँगी, बहुत मुश्किल से, और रिश्ते को मैंने तोड़ा था। मेरे लिए रिश्ते तो बहुत आते थे अमीर घराने से, लेकिन किसी की भी शक्ल सूरत इतनी अच्छी नहीं थी। जब मेरे मम्मी-पापा मुझे गाँव लेकर गए मेरा रिश्ता कराने के लिए, तब मैं भगवान से यही दुआ कर रही थी कि भगवान कुछ ऐसा करना कि जो लोग मुझे देखने के लिए आए, मुझे पसंद ही ना करें और ऐसे ही रिश्ता तोड़कर चले जाएँ, और मेरी दुआ रंग लाई। ठीक ऐसा ही हुआ। जब मुझे लड़के वाले देखने आए, तब उन्होंने सही में मुझे पसंद ही नहीं किया और ऐसे ही चले जाते थे। उस वक़्त रिश्तेदार होने के नाते प्रीतम भी गाँव में आया हुआ था, हमारे घर पर। तब हम दोनों बहुत दिनों बाद एक-दूसरे को देखे थे, लेकिन मैंने उससे एक भी बात नहीं की। फिर भी यही उम्मीद थी, जिस लड़की से शादी की है, उसको वह तलाक देकर मेरे साथ शादी करेगा। मैं यही सपने बुन रही थी और इसी ख़यालों में आज तक किसी भी लड़के को पलट कर नहीं देखा था। लेकिन जब मेरा रिश्ता गाँव में नहीं हुआ, तब 1 महीने के बाद हम वापस शहर में आ गए। शहर में आने के कुछ महीने बाद ही मुझे कहीं से पता चला कि प्रीतम की जो पत्नी है, वह 3 महीने की प्रेग्नेंट है। जब यह बात मुझे पता चली, तो मैं अंदर से पूरी तरीके से टूट गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतने दिनों तक मैंने जिसका इंतज़ार किया, उसने अपनी पत्नी के साथ संबंध भी बना लिया। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि वह अपने रिश्ते में इतना आगे बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने उसका नंबर हासिल करने का जुगाड़ लगाया और मुझे उसका नंबर मिल भी गया। तब मैंने उसको फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाकर मैंने उससे कहा कि मैं निशा बात कर रही हूँ। हालाँकि निशा उसकी पत्नी का नाम था। फिर वह मेरी आवाज़ से मुझे पहचान लिया कि मैं ही बोल रही हूँ। तब मैंने उससे पूछ लिया कि तुम तो शादी कर ली, तुम अपने रिश्ते में बहुत आगे बढ़ गए हो। वो बोलने लगा कि नहीं, गलती हो गया मुझसे। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैं उस फिर भी प्यार से ही बात कर रही थी, क्योंकि यह मेरा उसके लिए आखिरी फ़ोन था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं झगड़ा करके फ़ोन रखूं। फिर उसके बाद मैं जिस नंबर से बात कर रही थी, उस सिम को तोड़कर मैंने फेंक दिया फिर से, और उसके बाद मैंने उसको कभी भी फ़ोन नहीं लगाया। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग हम आने वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।